हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक इज रैशनलाइजेशन। ओके, सो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एप्लीकेशंस आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री में है, देन मेंसुरेशन या फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम, जहाँ पे आपको रूट्स में नंबर्स होते हैं वहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। ओके, देन यहाँ पे कॉर्नर में आई हैव रिटन सम लॉज विच आर वेरी बेसिक लॉज, यू कैन गो थ्रू। देन ये जो लास्ट वाली आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम हर जगह यूज़ करते हैं। देन अगेन दिस सेकेंड वन ऑल्सो। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे वैसे वैसे आपको ये क्लिक हो जाएगा। ओके, लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट। सो व्हाट डज मीन बाय कॉन्जुगेट? सो पहले मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है in bracket 2 root 11 plus 3 root 7 is equal into another bracket 2 root 11 minus 3 root 7. So you can observe here there is a multiplication sign between two brackets and the terms are same but only sign is different. In between sign both are different, opposite signs are there. So these are two called as conjugate of each other. So आप इस example से आप कैसे form कर सकते हो definition? Conjugate means a binomial quadratic sets which differ in signs. Or signs means which signs? The sign in between terms. Okay, terms को जो connect करते हैं वो sign क्या होने चाहिए? Different होने चाहिए. I will write here for example again. 2 प्लस 3 रूट 5, इसका कॉन्जुगेट कौन सा होगा? इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 रूट 5। ध्यान में आ रहा है आपको? क्या करना है, सिर्फ आपको साइन चेंज करना है, बाकी के टर्म्स दोनों सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। ओके, नाउ नेक्स्ट रैशनलाइजेशन। सो व्हाट डज मीन बाय, बहुत बार क्वेश्चन था रैशनलाइज। सो इसका मीनिंग होता है, मैं पहले डेफिनेशन लिखती हूँ फिर आपको एग्जांपल देती हूँ। ओके, टू मेक डिनोमिनेटर रैशनल और ए होल नंबर। ओके, और एक यहाँ पे चीज है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म इज ऑलवेज ए rational number. The product of two sets always give a rational number. Okay, मतलब यहाँ पे sets जो दो conjugates है उनका multiplication always give a rational number. Let's see some examples. Example number 1. Rationalize so you can observe here I have written here three sums. Let's solve one by one. Okay, so first is 8 upon 7 minus 2 root 5. So what is the definition of rationalization? यहाँ पे हमें जो डिनोमिनेटर में जो रूट है वो निकालना है। ओके, सो वी नो दैट रूट इंटू रूट विल गिव अ होल नंबर या फिर रैशनल नंबर। ओके, सो सिमिलरली हमें क्या करना है, क्या व्हाट इज द प्रोसेस और व्हाट इज द मेथड टू गेट अ डिनोमिनेटर होल नंबर? गेट इट्स कॉन्जुगेट and multiply by that conjugate numerator and denominator and do the, or you can use any identity from that. Okay, so let's see first example. into इसका conjugate क्या होगा स्टूडेंट्स? 7 minus 2 root 5. मैंने क्या बोला? terms will be same, magnitude will be same, only signs will be changed. So 8 into क्या होगा? 7 plus 2 root 5 upon 7 plus 2 root 5. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसका मीनिंग सेम ही रहता है, बिकॉज जब हम किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड एक सेम नंबर से करते हैं ऑपरेशन सेम ही रहता है या फिर रिजल्ट कुछ चेंज नहीं होता है। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 8 इंटू 7 प्लस 2 रूट 5। ओके, अभी डिनोमिनेटर में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिख रहा है आपको लास्ट वाला रिजल्ट? वहाँ पे a इज 7, b इज 2 रूट 5। ओके, सो क्या है रिजल्ट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए की वैल्यू इज 7, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 7 स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा 8 इंटू
7 + 2 √5 अपॉन 7 स्क्वायर 49 माइनस 2 √5 स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 × 2 4 √5 स्क्वायर 5 सो आ जाएगा 4 × 5 20 which is again equal to 8 × 7 + 2 √5 49 minus 20 which is equal to 29. Getting it? ओके दिस इज द वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अभी इसमें क्या होता है देखो मॉडिफिकेशन यहाँ पे 8/29 आ गया हमारा रैशनल नंबर। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे 8 जो होगा दैट विल बी मल्टीपल्स ऑफ 29 होगा। सपोज आई विल राइट हियर 87, अगर 87 है तो यहाँ पे क्या होगा 29 3 × 87 तो कट हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 3 × 7 + 2 √5। ओके ध्यान में आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जो यहाँ पे बाहर नंबर है 8 है तो वहाँ पे लाइक इसका यहाँ पे मल्टीपल आ जाता है। ओके गेटिंग इट। नाउ लेट्स सी सेकेंड वन। देखो यू कैन ऑब्जर्व इन सेकेंड वन 2 टर्म्स आर देयर इन द डिनोमिनेटर विथ ऑल द 2 टर्म्स आर इन द फॉर्म ऑफ सर्ट्स। सो इसका आंसर क्या होगा देखो लेट हियर ओनली 3 √7 + 2 √3 इसका कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स 3 √7 + 2 √3 का 3 √7 - 2 √3 सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके न्यूमरेटर ऐसे रहने दो। इन द डिनोमिनेटर यूज द आइडेंटिटी a + b × a - b। सो हो जाएगा 3 √7 होल स्क्वायर माइनस 2 √3 होल स्क्वायर। सो न्यूमरेटर ऐसे रहेगा 3 √7 स्क्वायर मतलब 9 × 7 63 माइनस 2 √3 स्क्वायर मतलब 2 × 2 4 × 3 12। ओके सो ओके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विच डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ये 51 विच इज अगेन इक्वल टू 7 3 × 51। सो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा दिस इज योर फाइनल आंसर। गेटिंग इट। सिर्फ यहाँ पे क्या किया डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज किया यू विल गेट वन होल नंबर देन आप ये कट कर सकते हो नहीं किया तो भी चलता है बट अगर सिंप्लीफाई करना है ऑप्शन दिया है तो आपको यहाँ पे 3 लिखना ही होगा। देन इन द नेक्स्ट सम यू कैन ऑब्जर्व 3 टर्म्स आर देयर विथ ऑल साइंस आर पॉजिटिव। ओके सो इस टाइप में कैसा करना है मैं दिखाती हूँ आपको। √2 + √3 है तो उसको ब्रैकेट करेंगे प्लस √5 को अनदर ब्रैकेट इनटू। अब क्या करना है यहाँ पे आपको a + b दिख रहा है एटलीस्ट। ओके √2 + √3 इज a √5 इज b। सो आपको इसका कॉन्जुगेट क्या होगा √2 + √3 ब्रैकेट माइनस √5 तो इसका कॉन्जुगेट होगा √2 + √3 माइनस √5 अपॉन √2 + √3 माइनस √5। ओके सो विच इज अगेन इक्वल टू ये हम सॉल्व कर देते हैं √2 + √3 माइनस √5। ओके डिनोमिनेटर में ये a + b × a - b। सो क्या हो जाएगा √2 + √3 होल ब्रैकेट स्क्वायर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं होल ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा। सो लेट इट बी एज इट इज न्यूमरेटर a + b होल स्क्वायर अगेन आइडेंटिटी नंबर सेकेंड 2 + 2 √6 बिकॉज 2 × 3 6 √2 × √3 √6 प्लस 3 -5 √5 स्क्वायर 5 तो ये 2 + 3 -5 कट हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 2 √6 2 + √3 माइनस √5 अपॉन 2 √6 वापस कट हो जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा आपका √2 + √3 माइनस √5 अपॉन 1 है मतलब हमारा ये रैशनलाइज हो गया। डिनोमिनेटर क्या आ गया होल नंबर आ गया। समझ में आ रहा है आपको। मैं आपको एक सेम एग्जांपल देती हूँ जहाँ पे ये साइन माइनस होगा तो और इजी हो जाता है। ओके राइट डाउन दिस मच।
सो आई हैव रिटन हियर 3 टर्म्स इन द डिनोमिनेटर। कभी कभी क्या होता है, आपको रैशनलाइजेशन 2-3 बार करना पड़ता है, जब तक रूट खत्म नहीं होता डिनोमिनेटर से, रिमूव नहीं होता, तब तक हमें करना पड़ता है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 3 - 2√2 - √5। ओके, सो वी विल राइट डाउन डायरेक्टली एज अ इन अ सिंगल ब्रैकेट। मैं भी यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ। नीचे क्या आ जाएगा? 3 - 2√2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट, माइनस √5 स्क्वायर। गेटिंग इट? ओके, सो ऊपर a - b होल स्क्वायर, 3 × 3 9 -2 × 3 6 6 12 √2 प्लस 2 × 2 4 4 2 ज़ा 8 -5। ओके, ऊपर आ जाएगा 9 + 8 विच इज इक्वल टू 17 - 5। 17 मतलब 5 मतलब 12। ऊपर सारे अनलाइक टर्म्स है, इसलिए उनका सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं कर सकते। नीचे हम क्या ले सकते? कॉमन लेंगे, 12 अंदर रहेगा 1 - √2। वापस देखो डिनोमिनेटर में वापस रूट है, तो वी विल डू अगेन रैशनलाइजेशन। तो क्या होगा? 3 - 2√2 - √5 इंटू 1 + √2। ओके, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 12 एज इट इज। 1 - √2 1 + √2 तो आ जाएगा 1 स्क्वायर -√2 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको फाइनल आंसर बता देती हूँ डिनोमिनेटर का। ट्वेल्व इंटू 1 - 2 मतलब कितना आ जाएगा? -1, सो -12। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन इज अगेन डिफरेंट वन। इन द प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बोला था अगर डिनोमिनेटर आपका रैशनल नंबर आता है, ऊपर का जो मल्टीप्लिकेशन था वो आप कर सकते हैं या फिर लिव इट एज इट इज। ओके, बहुत बड़ा था। ओके, सो वहाँ पे एक ही था पर्पस की सेकेंड स्टेप कैसे करना है रैशनलाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन इज डिवाइड दिस बाय अनदर सर्ड। ओके, सो देयरफॉर कोशेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √3 + √2 अपॉन 2 - √3 इंटू बाय है डिवाइड है, तो हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल लेके साइन मल्टीप्लिकेशन साइन चेंज कर देते हैं। गेटिंग इट? सो इन द डिनोमिनेटर क्या है? a + b इंटू a - b, तो क्या हो जाएगा? 3 √3 स्क्वायर - √2 स्क्वायर अपॉन 2 - √3 इंटू 7 + 4 √3। 2 सर्ड्स का मल्टीप्लिकेशन इज देयर यूजिंग आइडेंटिटी √m इंटू √n इज इक्वल टू √mn। सो साइड बाई करते हैं। √3 स्क्वायर मतलब 3 - 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस अनदर ब्रैकेट को आ जाएगा 14 प्लस 2 × 4 8 √3। गेटिंग इट? पहले क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया अनदर ब्रैकेट को, नेक्स्ट इज -√3 से मल्टीप्लाई करना है। सो -√3 × 7 -7 √3 -4 इंटू √3 × √3 3, सो 4 × 3 12 आ जाएगा आंसर। सो क्या होगा? सिंप्लीफाई देखो, 1 अपॉन 14 - 12 2 8 √3 - 7 √3। अगेन यू कैन ऑब्जर्व हियर लाइक टर्म्स आर देयर, सो उनका डायरेक्टली क्या होगा? कोएफिशिएंट के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। 8 - 7 मतलब 1 √3। वापस यू कैन चेक हियर डिनोमिनेटर में सर्ड इज देयर। ओके, सो अगेन डू रैशनलाइजेशन। इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर देती हूँ, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 + √3 अपॉन 2 + √3, तो आंसर आ जाएगा 2 + √3 अपॉन 2 स्क्वायर 4 - √3 स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल टू 3। सो आंसर आ जाएगा 2 + √3 अपॉन 1 मीन्स 2 + √3 ओनली। गेटिंग इट? जहाँ पे हमें 2 बार रैशनलाइजेशन करना था। नेक्स्ट इज देखो डिवीजन का है, बट सिमिलरली यहाँ पे कॉन्जुगेट का टर्म आ गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन ऐसे टर्म्स में था जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इट्स अ डिफरेंट वन। √5 + 1 अपॉन √5 - 1। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है हमें? जहाँ पे भी रूट में हमें
रूट सॉरी डिनोमिनेटर में जहाँ पे हमें रूट दिखता है ब्लाइंडली आपको क्या करना है, टेक इट्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड बाई इट्स कॉन्जुगेट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 5 + 1 इंटू क्या आ जाएगा, ओके √5 + 1 √5 - 1 √5 + 1 किससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया, √5 + 1 से। ओके सो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा देखो, √5 + 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट, दोनों ब्रैकेट सेम है। नीचे आ जाएगा a + b × a - b √5² - 1²। ओके सो अभी वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, यहाँ पे क्या है, √(a²) विच इज इक्वल टू a ओनली, गेटिंग इट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर √5 + 1, गेटिंग इट। एंड यहाँ पे हो जाएगा √5² मतलब 5 - 1 4 √(4) विच इज अगेन इक्वल टू डिवाइड बाई 2 आ गया आपका होल नंबर इन द डिनोमिनेटर। डिफरेंट कंसेप्ट था, कंसेप्ट क्या था, अंडर रूट के अंदर और एक रूट था। ओके नाउ राइट डाउन दिस मच। सो आई हैव रिटन हियर वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7 रैशनलाइज। ओके सो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है इवैल्यूएट भी दिया है या फिर सिंप्लीफाई दिया है, देन एंड देन ओनली यू हैव टू डू रैशनलाइजेशन। ओके सो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ x + x √(x² - y², इट्स x माइनस √(x² - y²। अंडर रूट के अंदर जो साइन है वो हमें चेंज नहीं करना है। साइन चेंज कौन सा करना है, द कॉन्जुगेट रिफर ओनली द साइंस विच इज इन बिटवीन देयर टर्म्स यहाँ पे 2 टर्म्स है। ओके सो ये साइन सिर्फ हमें चेंज करना है। इसका इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखती हूँ y² इंटू x माइनस √ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x प्लस ओके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। ओके सो न्यूमरेटर में ऐसे रहने दो, अपॉन a + b × a - b, सो आ जाएगा x² माइनस √(x² - y² होल ब्रैकेट स्क्वायर। अगेन सेम कंसेप्ट, रूट के अंदर अगर स्क्वायर है तो वो चेंज हो जाएगा, या फिर और क्या है, ऐसा है देखो यहाँ पे a का स्क्वायर है विच इज अगेन इक्वल टू a। ओके सो यहाँ पे आ जाएगा y² इन ब्रैकेट x माइनस √(x² - y², डिनोमिनेटर में आ जाएगा x², ब्रैकेट ओपन होने के बाद माइनस साइन है, ये ब्रैकेट अंडर रूट निकल चला जाएगा बिकॉज स्क्वायर इज देयर एंड ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, -(x²) - y² माइनस प्लस हो जाएगा, x² - x² कट हो जाएगा, y² कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बचेगा सिर्फ +y², ये भी कट हो जाएगा। सो आंसर बचेगा x माइनस √(x² - y²। द फाइनल आंसर डिनोमिनेटर में आ गया 1 आ गया। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्टकट, सो आई विल बी राइटिंग हियर वन शॉर्टकट। सो अगर क्वेश्चन ऐसा दिखता है देखो, √(a - √b अपॉन √(a + √b, ऐसा क्वेश्चन है। ओके 2 नंबर से, लाइक यहाँ पे a एंड b क्या है, होल नंबर से। तो इस केस में शॉर्टकट कैसे करना है, देखो इसको इवैल्यूएशन करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, वापस सेम रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, इनटू राइट, बिकॉज हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, √(a माइनस √(b, गेटिंग इट, इसका कॉन्जुगेट। सो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा देखो, √(a माइनस √b होल स्क्वायर, राइट, बिकॉज both the brackets having multiplication sign and all the terms are same with signs also, and नीचे आ जाएगा a + b × a - b। okay so which is again equal to √(a² - √b² which is again equal to b। अब इसको स्प्लिट अगर हम करते हैं, ओके ये दिस इज आ गया आपका नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद हमें और क्या करेंगे, अगर शॉर्टकट निकालना तो हम ऊपर के ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे, क्या हो जाएगा, यूजिंग दिस सेकेंड आइडेंटिटी, a माइनस 2√ab + b अपॉन a माइनस b। अगर इसको और हम डिफाइन करते देखो, a + b स्प्लिट करते डिनोमिनेटर,
2 रूट ए बी अपॉन a माइनस बी। दिस इज द शॉर्टकट। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। उसके बाद इफ़ साइन इज, हाँ अभी आपके पास एक लॉजिक भी है यहाँ पे। देखो अगर आप ट्राई कर सकते हो बाय योर ओन, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। अगर यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे नीचे माइनस साइन है, अल्टरनेट साइन से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। सो आई विल राइट हियर रूट ए प्लस माइनस रूट बी ओके, आई विल राइट हियर डायरेक्टली प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। सेम हमें क्या करना है, सिर्फ साइन बीच का चेंज करना है। साइन क्या किया, सिर्फ ऊपर प्लस साइन है, यहाँ पे ऊपर माइनस साइन है। सो लेट्स सी इस एग्जाम्पल। रूट 7 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर वैल्यू ऑफ ए इज 7, वैल्यू ऑफ बी इज 5। ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी है ऊपर न्यूमरेटर में माइनस साइन इज देयर। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी आई विल राइट 7 प्लस 5 अपॉन 7 माइनस 5 माइनस 2 इंटू 35, 7 इंटू 5 35 अपॉन 7 माइनस 5। तो आंसर आ जाएगा 7 प्लस 5 12 अपॉन 2 माइनस 2 रूट 35 अपॉन 2। ये 2 कट हो जाएंगे, 12/2 6 माइनस 35। आ गया आपका 2 स्टेप में आंसर, 2 ही स्टेप से। ओके, सो दिस इज द आइडेंटिटी व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफर इन ओनली साइंस। उनके मैग्नीट्यूड सबके सेम है, ओनली साइंस का मैटर। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। आपको ये कितना करना पड़ता है, देखो अगर शॉर्टकट नहीं तो आपको इतने 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला है, 2 स्टेप में आंसर आ जाता है। ओके, राइट डाउन दिस मच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ट्रिकी वन। ये होने के बाद वी विल सी सम सम्स वेयर लाइक अरेंजिंग द सर्ट्स। ओके, वो कॉन्सेप्ट होगा अरेंज द सर्ट्स इन डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, जहाँ पे आपको रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। देन अगेन स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे लास्ट टाइम बोला मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट 55। दिस इज नॉट अगेन इजी वन टू कैलकुलेट इजीली। ओके, सो वो हम यूजिंग शॉर्टकट्स देखेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द क्वेश्चन, द ग्रेटर बिटवीन 17 माइनस रूट 12, रूट 17 माइनस रूट 12 एंड रूट 11 माइनस रूट 6। ओके, सो बाय सेंस और बाय लॉजिक आपको क्या लगता है, विच वन इज अ ग्रेटर वन। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगर मैंने ले लिया रूट 81 माइनस रूट 49, क्या आ जाएगा आंसर, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। एंड अगर मैंने स्मॉलर ले लिया, देखो आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे 17 से 11 छोटा है, 12 से 6 छोटा है। आई विल राइट हियर 25, यहाँ पे लिखूंगी 16, क्या आ जाएगा आंसर 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे एक लॉजिक ऐसा है कि द स्मॉलर सर्ट्स आर ग्रेटर इन वैल्यूज। या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और एक द बेस्ट वे, यहाँ पे अगर लॉजिक नहीं समझ में आता है तो डू रैशनलाइजेशन। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, कॉन्जुगेट। तो पर आ जाएगा 17 माइनस 12। ओके, बिकॉज क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन, तो 5 अपॉन रूट 17 प्लस रूट 12 एंड रूट 11 माइनस रूट 6 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 11 रूट 11 से मतलब 11 माइनस 6 अपॉन 5 अपॉन, देखो आप दोनों नंबर ऑब्जर्व कर सकते हो। सो फ्रॉम दिस टू यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस, जिसका डिनोमिनेटर क्या है, ऑब्वियसली बड़ा वैल्यू आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, नंबर्स बड़े हैं इन रूट, so इसका डिनोमिनेटर बड़ा आ जाएगा। सो दिस विल बी लेस, ये हो जाएगा
लेस, बिकॉज जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसका न्यूमरेटर का और पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आ जाता है, लेस. देयरफॉर फ्रॉम दिस बाय कंपेयरिंग दिस टू, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर हम कंपेयर कर सकते हैं. जिसका इन दिस सच केस इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर 1 द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम लेस. देयरफॉर आप इससे लॉजिकली निकाल सकते हो √11 माइनस √6 इज ग्रेटर देन √17 minus 12. Getting it? Okay, so this is for today. In the next class we will see arranging the surds in ascending descending order by rationalization and square root of some different sums. Okay, thank you.